का उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग हमारे पेंशन के लिए तकरीबन 300 दिन होते हैं अब हम यहाँ श्रृंखला उपोषण के लिए बैठे हैं और हमारी डिमांड है कि हमको मिलने वाली जो पेंशन है बहुत ही कम है। कुछ लोगों को तो 600, 1000, 1200। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि 1200 या 2000 रुपये में एक महीने का गुजारा पति पत्नी का हो सकता है क्या? हम डिमांड करते हैं कि हम लोगों को 7500 बेसिक और डीए दिया जाए और डिमांड भी हमारी रास्त है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये डिमांड भी हमारी पूरी नहीं होती है। हमारे तरफ गवर्नमेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं है और अगर ये बताना चाहे कि भाई आमदार, खासदार, इन लोगों को सहूलतें क्या है, तो सहूलतें गिनाने अगर बैठे तो बहुत सहूलतें हैं। उनका मानधन देखिए, उनके खाने की सहूलत देखिए, उनकी टेलीफोन की सहूलत देखिए। हम तो ये सब कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 2 वक्त की हमको रोटी मिले, ये हमारी डिमांड है और इसके तरफ शासन ने ख्याल देना चाहिए। हम बुजुर्गों का ख्याल करना चाहिए, बस इतनी हमारी डिमांड है। और शैडो कैबिनेट और क्या क्या नाम डाल करके कल को आप मोदी भी नाम रख दें, कल अमित शाह अपने आप को कह दें, कल केजरीवाल और बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लें, बड़ी पार्टियां का नाम ले लें। आप रिलायंस में कोई एक शब्द बदल करके कह दें कि मैं रिलायंस कंपनी हूं, मैं अडानी कंपनी हूं और लोगों को गुमराह करें। सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग जो जंतर मंतर पे पहुंचते हैं, कई देशों के जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, वहां पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं और उस जगह पे कुछ दिमाग से पैदल लोग, जो लोग ठग हैं और वो ठगी कर करके लोगों से 500, 1000, 2000, 5000 लेकर करके इस तरह के धंधे कर रहे हैं, आप उसे पत्रकार कहते हैं? ये शर्म आनी चाहिए। आपके वजह से आज हमारे जो समाज के अंदर जो सही पत्रकार है, जो सही जो रिपोर्टिंग करने वाले हैं, आज वो बदनाम हो रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ऐसे तमाम घटिया लोग और ये तमाम ऐसे चोर उचक्के लोगों की वजह से आज सोशल मीडिया को कहा जा रहा है कि इस पे बैन लगाएंगे, इनको जो है इन पे जो है जुर्माना करेंगे, इनको जेल भेजेंगे, इस पे विधेयक लाएंगे। और जिसके लिए मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं कि आप सोशल मीडिया जो आज एक दशा दिशा देने का काम कर रहा है, जो अपना एक छोटा सा कलाम न्यूज, स्पीड न्यूज, इन टीवी 24, भारत लाइव खबर, ऐसे जो है वो जो है बहुसंख्यक टीवी, ऐसे बहुत सारे नाम लेकर करके वो काम कर रहे हैं, जो बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चंदा भी मांग रहा, चंदा भी लिया उन्होंने, 11,000 रुपए एक बंदे ने कनाडा के एक पेंशनर ने उसको दिया है और दिल्ली फतेह करने की बात कह रहा है। जर्नलिस्ट महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि पहली बात है कि जो चंदा दे रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चाहे 11,000 दें या 11 लाख दें, वो देने वाले भी बेवकूफ हैं और वो भी कहीं ना कहीं क्राइम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ले रहा है वो तो गलत लोग है ही है। तो वो इस तरह से पेंशनर को, जो वहां पे दुखी लोग जाते हैं, वो सोचते हैं, कई राज्यों से लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि जंतर मंतर पे अच्छे जर्नलिस्ट लोग होंगे, ये हमारी आवाज को संसद पे पहुंचाएंगे, पब्लिक के पास पहुंचाएंगे, जबकि वो ठगे जाते हैं। उन ठगों से बचना होगा और उनको लिखित रूप में वहां के जो इंचार्ज हैं, वहां के चौकी इंचार्ज हैं, वहां के जो धरना प्रदर्शन को देखने वाले पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको लिख करके देना चाहिए कि हमारे साथ ठगी हो रहा है, इन पे एफआईआर करें, इनको अंदर ले जाएं, इनको डिटेन करें, इनको जेल भेजें। ये जरूरी है। जब मैं वहां जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो मुंह छुपा के भागने लगते हैं और ये हो जाता है। जिस दिन मेरे सामने आ जाएंगे, जिस दिन मैं उनके देख लूंगा, उनको मैं एफआईआर लॉन्च करके अंदर कर दूंगा। हम आपके चैनल से ये संदेश देना चाहते हैं उन तमाम धरना प्रदर्शनकारियों को जो जंतर मंतर पे पहुंचते हैं और वो ठगी का शिकार हो रहे हैं, वो अपने को संभाले और ऐसे ठगियों से बचे। आप उनको मोबाइल ना दे, आप उनको बाइक ना दे, नहीं तो आपके मोबाइल से सारे पैसे उड़ जाएंगे। आपका मोबाइल लेकर के आपका कुछ ना कुछ कर करके आपके पैसे भी गायब कर देंगे, आपको बदनाम भी कर देंगे, गलत सलत
फोटो लेकर करके दूसरे फोटो लगा करके आज एडिटिंग और कटिंग हो करके प्रधानमंत्री के चेहरे भी लगा करके डांसर बना दिया जाता है। ऐसे ही आपको बना देंगे, आपको ये लोग ठग लोग आपको जो है ब्लैकमेलिंग करेंगे, आपको बचना होगा। और ये तमाम ऐसे घटिया जर्नलिस्टों को मुंह पे थप्पड़ मारिए और उनको पुलिस के हवाले कीजिए। मैं आपकी पहचान कराने की तैयार हूं। आइए मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर दुआ जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का 37 वर्षों से काम कर रहा है, आपके लिए अवेयरनेस के लिए हमने काम किया है। आपको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे सच्चे जो हमारे सोशल मीडिया है, जो तन मन धन अपना लगा करके दिन रात भाग करके वो काम करते हैं, उनको ये बदलाव न करें। इससे हमें जागरूक होना होगा और ये जो लोग ठगे जा रहे हैं उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। वो फतेह की बात कर रहा है, फतेह कैसे होगी उससे? वो मेंबर का चुनाव आप तक लड़ा कभी? भाई मेरे जो दिल्ली फतेह की बात कर रहा है, जैसे लग रहे हैं ये मुगल हैं जो बाहर से आके फतह करेंगे, ये अंग्रेज हैं जो फतह करेंगे। अरे खुद को खाने का ठिकाना नहीं, खुद रहने का ठिकाना नहीं।